वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। कैसे आई होप सब बढ़िया और जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो दिल धक धक के साथ धक धक कर रही होंगी, है ना। चलो जी बाबू, देखो बेटा आपने निश्चित समागम चल रहा था, पार्ट नंबर 3 आज स्टार्ट हो चुका है और बेटा इस वीडियो में हम 12 सवाल लेंगे और 12 सवाल मात्र 5 मिनट से पहले हम क्या कर देंगे, निपटा देंगे। देखो बाबू एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बच्चे को अगर सवाल में डाउट तकलीफ समस्या है तो बाबू कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। लेकिन स्टार्ट वीडियो होने से पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे और उसका कंसेप्ट क्या है। देखो बाबू आपके पास लिमिट क्या हो, माइनस का ए से लेकर प्लस का ए से, और आपके पास यह आ जाए फंक्शन एफ एक्स। बाबू अगर आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, अगर इवन है, कैसा है, अगर इवन है तो उसका जो समाकलन होता है वो 0 से लेकर a तक है और लिमिट हो जाती है दुगुनी, यानी समाकलन हो जाता है दुगुना 0 से लेकर 2 और ये हो जाता है एफ एक्स और इंटू dx। अगर मान लो क्या हो जाए, अगर ओड आ जाए तो सर अगर ओड आ जाए तो समाकलन बेटा आंसर कितना होगा 0। अब सर इवन और ओड का हमें कैसे पता चलेगा, इवन और ओड का सर हमें कैसे पता चलेगा, अब वो भी सुनो बाबू। इवन अगर आप एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख देते हो, माइनस का एक्स, अगर आपका जो आंसर है वो क्या जाए, इक्वल आ जाए, तब क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो इवन है। अगर एक्स का मान रखने पर फंक्शन माइनस का एक्स आ जाए तो आपका फंक्शन क्या है सर, ओड है। क्या है बाबू, ओड है। तो आपको मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं बेटा। अपना कोस एक्स और सेक एक्स है ना, ये क्या होते हैं सर, इवन होते हैं। क्या होते हैं बाबू, इवन होते हैं। क्या होते हैं, इवन। और बाकी जितने भी ना बेटा, जैसे मान लो साइन मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं टेन मान लो, कोट हो गया, कोसेक हो गया। बाबू ये जितने भी फंक्शन है ना, ये सारे फंक्शन बाबू क्या है, ओड है बिल्कुल, और ये क्या है, इवन। अब नया पॉइंट क्या है, नया पॉइंट ये है बाबू, इनकी जो पावर है ना, इनकी जो पावर है वो क्या आ जाए, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, ये हमेशा क्या रहते हैं, इवन ही रहते हैं। अगर इनकी जो पावर है, अगर इवन आ जाए तो ये फंक्शन कैसा होगा, इवन ही होगा। अगर इनकी पावर अगर ओड आ जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, ओड होगा। बात क्लियर। जैसे कि सर मैं बोल दूं कि साइन की पावर 2 बताओ इवन है ओड है, सर आप बोलोगे इवन है। क्यों, क्योंकि सर पावर क्या है, सम है। अगर मैं बोल दूं साइन की पावर 3x बताओ इवन ओड है, आप बोलोगे ओड है। अगर बेटा मैं यहाँ पे बोल दूं कि कोस की पावर इवन ओड है, सर इवन है। अगर मैं बोल दूं पावर 3 है तो भी इवन है। इनकी पावर में फर्क नहीं पड़ता, पावर इनका रंग चेंज करती है। बात क्लियर क्या, चलो जी सर इतनी तो बात बाबू आपको समझ में आई ही होगी। अगर नहीं आए ना बाबू, वीडियो को फटाफट पीछे करके आप देख भी सकते हो। देखो जी भाई, अगर सर हाँ इवन तो मैंने बता दिया और ओड भी बता दिया आपको। देखो ये रखो, मान लो एक्स की जगह रखो बेटा, लिमिट रखो माइनस ए से लेकर प्लस का ए तक। ये फंक्शन कैसा है, पावर 3 पावर 1, ये तो गया खत्म। ओड फंक्शन है, ये भी ओड है, और साइन की पावर 1 है, ओड है। इनवर्स भी बाबू क्या है, ओड है। तो ये फंक्शन का जो आंसर है, यानी कि आई का जो मान है, समाकलन का जो मान है वो कितना जाएगा, 0 जाएगा। अब देखो ये तो बाबू क्या है, ओड है, ये तो खत्म हो गया। अब बचा क्या, इवन वाला। तो इसका जो समाकलन वो कैसे होगा, 0 से लेकर 2 और समाकलन कर दो दुगुना, ये हो गया कोस एक्स और इंटू dx। बाबू कोस का समाकलन क्या होता है सर, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स, और 0 से लेकर 2, तो ये इसका जो राइट आंसर कितना गया, 2 साइन 2। इसका जो राइट आंसर है ये आ चुका है बाबू। ये तो और था, और ये बाबू ये कैसा फलन है, इवन है। कैसा है, इवन है, चाहे पावर कितनी भी हो। सर ये पावर कैसी है, ओड है, और बेटा ये भी मल्टीप्लाई में है। देखो ये तो प्रश्न में था, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा ही फंक्शन कैसे हो गया, ओड हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 0, खत्म। चलो जी, ये बाबू ये जो पावर है कितनी है, 3 है। देखो पावर 3 है यानी कि ओड है, पावर ओड है तो फंक्शन भी ओड है। पावर कितनी है, 1 है, तो ये पूरा फंक्शन कैसे हो गया, ओड हो गया। सर पावर कितनी है, ओड है, तो फंक्शन ओड हो गया। एक बचा कौन, इसका कर देंगे हम समाकलन, तो 0
यहाँ पे आ गया π/2 और ये एक का करेंगे समाकलन। बेटा इसका क्या हो गया, x हो गया और 0 से लेकर π/2, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ गया बेटा, π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इसका कंसेप्ट था। चलते सवाल नंबर 3। बेटा साइन की पावर क्या है सर, विषम है। विषम है तो ये फंक्शन भी कैसा है, विषम है। विषम है तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। सर पावर कैसी है, पावर सर विषम है। अगर पावर विषम है तो बेटा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। बाबू पावर कैसी है, विषम है और इसके गुणा में ही है कोस, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ये पूरा फंक्शन क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। चलो जी सर, यहाँ पे देखो बाबू पावर कैसी है, विषम है, तो फंक्शन भी कैसा है, विषम है, तो आंसर कितना हो गया, 0। विषम वाले का आंसर हमेशा 0 और सम वाला का समाकलन दुगुना, लिमिट 0 से a तक। चलो जी बाबू पावर कितनी है सर, विषम है, तो फंक्शन क्या हो गया, विषम हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। अब सुनो बाबू, आपके पास fx और लिमिट को जोड़ के x बैठा रखा है। ऐसा जो कंसेप्ट है वो हमने पहले वीडियो में खा था। साइन कोस था, इसका कोई एक भाई ऊपर था, सेक कोस था, कोई एक भाई ऊपर था। अगर मिल जाए तो क्या करते थे बेटा, दोनों का हम लेते थे अंतर और अंतर में 2 का करते थे डिवाइड। दोनों का अंतर करने के बाद 2 का करते थे डिवाइड। चलो जी सर, -1 से लेकर 1 तक ये फंक्शन कैसा है सर, पावर 1 का विषम है, तो खत्म हो गया। बचा कौन, आई का कर देंगे सर 1 0 से लेकर 1 और समान कर देंगे 1 का, तो क्या हो गया, x की पावर 0 और 1, तो x का जो मान कितना आया, 1 आ गया। कितना आ गया बेटा, समाकलन का मान 1 आ गया। क्यों सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बात की लिया। अब इसका तो सीधा ही कर देंगे यार, ये तो क्या है, e की पावर x का e की पावर x, लिमिट रख दो -1 से लेकर 1, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस का 1, तो बेटा e की पावर x, ये हो गया 1/x, ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर। बाबू इस वीडियो में मैंने 12 सवाल आपको डिस्कस करवाए हैं, एक एक सवाल का कंसेप्ट मैंने बताया है, और ये जो वीडियो था वो केवल इवन और ओड को समझाने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ही था। अगर 12 तक सवाल में किसी भी सवाल में अगर तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर मुलाकात स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले सकते हो। फिर अपनी जो मुलाकात होगी वो होगी पार्ट नंबर 4 में। जय हिंद, जय भारत।